नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है इस क्लास में आपका। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, वो हो गई हैं पूरी। आज हम चलते हैं प्रश्नावली, आपकी उससे अगली है 6, 7 और 8वीं प्रश्नावली में हैं आज हम राशियों की तुलना। एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गई, वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं इनको बहुत ही कम देख रहे हो, लगभग 1-2 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा इन वीडियो को नहीं देख रहे हो। तो एक काम करो, या तो आप देखो ही मत, बहुत अच्छा होगा कि क्लास आ रही है उसको अनदेखा कर दो, घर वालों को बोल दो कि हमें ऑनलाइन क्लास नहीं चाहिए, उनको बेवकूफ़ मत बनाओ अपने घर वालों को। दूसरी चीज़, यदि आप देखते हो तो उस वीडियो को पूरा देखो, साथ में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं होमवर्क के लिए या जो गृह कार्य आपको दिया जाता है PDF के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसको आप करें, और जो वीडियो के अंदर सिखाया गया है उसको आप पूर्ण रूप से समझें। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको करना है। क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो टीचर यहाँ वीडियो बनाने के लिए आते हैं वो मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, और घर से इस संक्रमण की बीमारी के अंदर भी अपने घर से 20-20, 30-30 किलोमीटर चलकर स्कूल आते हैं, और आप लोग उनको 1-2 मिनट यानी फॉर्मेलिटी के तौर पर देख रहे हो, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उस वीडियो को अनदेखा कर दो, घर वालों को बोल दो कि हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, हम तो जब स्कूल लगेंगी तभी पढ़ लेंगे। अब देखो, आगे आते हैं हम राशियों की तुलना में। राशियों की तुलना होती है, 2 या 2 से अधिक राशियाँ दी जाती हैं इनमें, और उनमें तुलना, कंपेयर करवाया जाता है। तुलना का मतलब जैसे तोलना ही हो गया एक प्रकार से। तोलने से हमें पता चलता है ना कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो राशियां होंगी उनकी तुलना इसी प्रकार से की जाएगी। अब देखो प्रश्न कैसे होंगे, जैसे मान लो कि राम है, गणित में 40 नंबर लाता है, हिंदी के अंदर 60 नंबर लाता है। राम है जो गणित में 40 नंबर लाता है, हिंदी में 60 नंबर लाता है, तो इनकी तुलना करो। तो इनकी तुलना इस प्रकार से की जाती है, 40:60 लिखा जाता है। यह अनुपात का निशान है, चिन्ह है। तो देखो, इसमें 10 का भाग जाता है, इसमें 10 का भाग जाता है, तो यहाँ 4 बार चला गया, यहाँ कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। फिर दोनों में 2 का भाग जाता है, इसमें 2 बार जाता है और इसमें 3 बार जाता है। तो इनका जो अनुपात आया वो कितना आया, 2:3। इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि यदि राम हिंदी में 3 नंबर लाता है तो गणित में कितने लाएगा, 2 नंबर लाएगा। यानी हिंदी में 3 नंबर आएंगे तो उसके गणित में कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे। या गणित में 2 नंबर लाएगा तो हिंदी में कितने लाएगा, 3 नंबर। तो 60 नंबर हिंदी में आए तो गणित में कितने आएंगे, 40 नंबर आएंगे। ये सरलतम रूप आ गया, इसका सबसे सरल रूप ये हो गया। तो इस प्रकार से राशियों की तुलना है। चलो कुछ प्रश्न करते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, राशियों की तुलना करो, अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करें, तुलना करके अनुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, एक साइकिल की चाल 15 किलोमीटर पर घंटे या प्रति घंटे है, वह स्कूटर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो चाल का अनुपात ज्ञात करो, दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न क्या है, एक साइकिल है जो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, और एक स्कूटर है जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। इन दोनों की चाल का अनुपात बताओ। तो इन दोनों की चाल का अनुपात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये साइकिल भी किस में चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। इधर स्कूटर भी किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी जो इकाई होती है, मात्रा होती है, वो समान होनी चाहिए। कई बार मीटर हो जाता है एक तरफ और एक तरफ किलोमीटर हो जाता है, तो उसको सेम इकाई में बदलना आवश्यक है। या तो मीटर में बदलो या उसको
किलोमीटर में बदलो। अब यहाँ दोनों सेम हैं तो हमें इनको कैसे करना है, इधर तो लिखना है साइकिल, अनुपात इधर लिखना है स्कूटर। साइकिल की जगह साइकिल की चाल लिखनी है 15 किलोमीटर पर घंटे, स्कूटर की जगह स्कूटर की 30 किलोमीटर पर घंटे। अब यदि ये कटता है, किसी संख्या का भाग जाता है बराबर बराबर, तो देखो दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 का भाग इसमें जाता है 3 बार, 5 3 15, 5 का भाग इसमें जाता है 6 बार, 5 6 30, और भी यदि भाग जाता है तो हम भाग देंगे। तो 3 का इसमें भी जाता है और 3 का इसमें भी जाता है, 3 एकम 3 और इसमें जाता है 3 दूनी 6, यानी इसमें 2 बार। मतलब क्या हुआ, कितना अनुपात आया, 1 अनुपात 2। इसका अर्थ यह होता है कि यदि साइकिल 1 किलोमीटर चलेगी तो स्कूटर 2 किलोमीटर चलेगा, दुगुना चल रहा है। और यदि स्कूटर 2 तो साइकिल 1 किलोमीटर यानी उसकी आधी चल रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 15 किलोमीटर है, स्कूटर इसका दुगुना 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर है, इसका आधा यहाँ पर कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और देख लो। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर है, उसका कितने किलोमीटर से बताना है, 10 किलोमीटर से। अब इधर ध्यान दो, ये तो है मीटर और ये है किलोमीटर, तो आपको इस मीटर को भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा या इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। जो जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप उसमें बदल सकते हो। तो देखो मीटर छोटी इकाई है, छोटी को रख लेते हैं, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, एक जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, उसके अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये याद रखना, 1 किलोमीटर होगा तो 1000 मीटर भी कह सकते हैं उसको। आपको यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से पूछे कि मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरा व्यक्ति आपको यह कह रहा है कि मैंने 1 किलोमीटर दूरी नहीं तय की, मैंने 1000 मीटर दूरी तय की, तो दोनों में से किसने ज़्यादा तय करी, किसी ने नहीं करी, दोनों ने बराबर। कहने का अर्थ अलग अलग है, 1 किलोमीटर में बता रहा है उसी दूरी को, एक बता रहा है मीटर में। ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर 5 मीटर और 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं, 1 किलोमीटर में 1000। तो देखो इधर तो लिखो 5 मीटर, अनुपात लगाओ, इधर लिखो 10 किलोमीटर। समझ रहे हो, 5 मीटर को ऐसा कैसा रख लो, क्योंकि इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना है। 1 मीटर में 1000, तो ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितनी हो गई, 10,000। 1 किलोमीटर में 1000, 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, तो इस प्रकार से 10 किलोमीटर में 10,000 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी, 10,000। अब देखो 10,000 किलोमीटर मत लगाना यहाँ पर, अब ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो यहाँ पे मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 का भाग इधर जाता है ना, 5 एकम 5, एक बार चला गया, 5 का भाग इधर भी दे दो, 5 दूनी 10 और आगे 3 बच गई बिंदु। जिन बच्चों को नहीं लगाना आता वो इस प्रकार से भाग कर सकते हैं। 10,000 में कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 0 बच गया 0, फिर 0 बच गया 0, फिर 0, तो 2000 आ जाएगा। तो कितना अनुपात आ गया, 5 मीटर और 10 किलोमीटर का 1 अनुपात 2000 आ गया। एक आपको करना है, 5 पैसे, इसको मैं साफ करके लिख देता हूं यहां से, 5 पैसे और 10 रुपए का अनुपात। एक तरफ 5 पैसे हैं, एक तरफ 10 रुपए हैं, या तो इन 5 पैसों को रुपए में बदलना या इन 10 रुपए को पैसे में बदलना। आप लोगों को पता होगा, 8वीं क्लास में पढ़ते हो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो इसको पहले पैसे में बदलो, बाद में इसका अनुपात ज्ञात करो। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। प्रतिशत ज्ञात करना, ये तो क्या था, अनुपात ज्ञात किया। जैसे अनुपात ज्ञात किया वैसे ही अब प्रतिशत में बताएंगे। ये अनुपात होता है, इसको हम प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लो कोई अनुपात दिया गया है 3:4, कोई अनुपात दे रखा है आपको 3:4,
4 और इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रत्येक 100 पर 3:4। तो कैसे बदला जाता है, सबसे पहले पहला अनुपात लिखो 3। अनुपात का मतलब भाग का या बटा का निशान होता है, अनुपात का मतलब भाग या बटा होता है। तो 3/4 प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा 100। जब भी प्रतिशत हटता है किसी संख्या के, जैसे मान लो कोई संख्या है 30%, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 30/100। बटा भी कह दो चाहे भाग कह दो, 30/100 या 30/100। जैसे ही प्रतिशत का निशान हटा, क्या लग गया, प्रतिशत, ये 100 लग गया। और कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा। तो पहला अनुपात भाग या बटा का निशान, अनुपात का मतलब ये होता है, फिर 4 दूसरे अनुपात की संख्या और गुणा 100। देखो कटता है 25 का पहाड़ा 4 बार बोल लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 चौका 100 या 25 4 100। तो देखो 4 बार 4 से 100 कट गया 25 बार। अब ऊपर इधर भी 3 है और इधर भी हमारे पास 25 हैं, दोनों ऊपर की संख्या है तो आपस में गुणा हो जाएंगी। और 25 से कितना होता है, 75 होता है। तो ये आ गया 75%। 3:4 का मतलब होता है 75%, मतलब 4 में से 3 कितना है, इसको ऐसे बोला जाता है 4 में से 3 कितना है। तो 4 में से 3 हमेशा कितना होता है, 75% होता है। एक 15:90 का प्रतिशत आपको करना है। इसी प्रकार से 15:90 का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब हम आगे के प्रश्न में चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न था। ऐसे आप अनुपात की 2-4 संख्याएं लिख के भी कर सकते हो। एक जैसे और बताऊं मैं आपको, 2:3 हो, मान लो 2:3, इसको प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदला जाता है, 2 अनुपात की जगह बटा या भाग 3 और गुणा 100। 3 का फाड़ा बोलो 100 आता है क्या, नहीं आता है, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 100 को 2 से गुणा कर लो, ये यहाँ वाली संख्या ना इससे ऊपर वाली से गुणा होती है, तो 100 को 2 से गुणा किया तो 200 और ये 3 बच गया। समझ रहे हो ना, ये 100 कहाँ चला गया, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, 100 को 2 से गुणा कर दिया तो 200 हो गया बटा 3, ये प्रतिशत हो गया 200/3%। लेकिन हम इसको और भी सरल करके लिख सकते हैं, एक भाग लगाएंगे, ये भाग ही तो है, 200 के अंदर भाग लगाएंगे कितने का, 3 का। 3 का फाड़ा बोलो 20 आ जाए, 3 × 18, 2 बच गया, आगे का 0 उतार लिया। फिर 3 का फाड़ा बोलेंगे 20 आ जाए तो 6 बार बोला 18, 2 बच गया, ये शेष रह गया, ये भागफल आ गया, ये भाजक है और ये भाज्य है। समझ रहे हो, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। एक नियम होता है कि आप ये 200 कैसे प्राप्त कर सकते हो, इन दोनों को गुणा करो बाहर वाली को और शेषफल जोड़ दो, बाहर वाली को गुणा करो, शेषफल जोड़ दो, बीच वाली संख्या वापस आ जाएगी। इस प्रकार से अपने भाग की जांच भी कर सकते हैं। अब देखो ये साधारण भिन्न है, कभी भी इस प्रकार की जो संख्या लिखी जाती है भिन्न संख्या जिसमें अंश और हर हो, वो साधारण भिन्न। अब इसको मिश्र भिन्न में प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 66 सही, पहले भागफल लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा और फिर 3 लिखा जाएगा। 66 सही 2/3%। आप 200/3% भी बोल सकते हो या 66 सही 2/3% भी बोल सकते हो। यह साधारण भिन्न का है और यह कौन सी भिन्न है, मिश्र या मिश्रित भिन्न है। इनको सरल करने का तरीका ये होता है, इन दोनों को आपस में गुणा करो, ऊपर वाला 2 जोड़ दो, वापस वैसी की वैसी संख्या आएगी, 3 की जगह 3 लिख देंगे। ठीक है, एक प्रश्न और बता देते हैं आपको। एक प्रश्न है कि एक टीम ने 25 विद्यार्थियों ने में से 72% विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या है, 25 विद्यार्थियों में से
72% विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं, गणित में रुचि रखते हैं। क्या पसंद है उनको? गणित पढ़ना पसंद है। तो कितने प्रतिशत गणित में रुचि नहीं लेते हैं? जैसे आप लोग हो ना, वो उस बाकी बच गए उन्हीं में हो आप सबके सब। एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 72% विद्यार्थी, उस 25 का 72% प्रतिशत 100 पर होता है। यदि 100 बच्चे होते तो 72 बच्चे हो जाते हैं। 100 का 72% कितना होता है? 72 होता है। तो 25 का 72% हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है अभी बताया था? 72/100 गुणा 25, ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन वो पूरा पूरा नहीं आएगा। ये देखो 4 बार चला गया, और मैं निकाल देता हूं, इसको हटाया, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 3 बच गया, 4 8 32। हाँ पूरा निकल गया। चलो पूरा पूरा। तो कितने बच्चे आ गए? 18 विद्यार्थी आ गए। 25 में से 18 विद्यार्थियों को क्या पढ़ना अच्छा लगता है? गणित पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन यहां देखो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, प्रतिशत यहां दे रखा है, कितने प्रतिशत यहां पूछा है, रुचि नहीं रखते हैं। तो ध्यान दो, किसी भी चीज में रुचि लेने वाले और नहीं लेने वालों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। यानी एक क्लास में चाहे 50 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, चाहे 210 बच्चे हो, 210 बच्चे हो, चाहे 5000 बच्चे हों, ये अपने आप में उस क्लास का कितने प्रतिशत की बराबर है? सभी 100% की बराबर है। ध्यान दो, सभी कितने के बराबर हैं? 100 के बराबर, 100%। यदि मान लो कोई क्लास है जिसमें एक ही बच्चा है, तो वो एक बच्चा भी कितने प्रतिशत के बराबर माना जाता है? 100% के बराबर माना जाता है। अब यहां हमें इनसे मतलब नहीं है। इनसे मतलब कब होता है? जब वो प्रतिशत न पूछकर ये पूछता कि कितने बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तब हमें फिर बताना पड़ता। 18 बच्चे तो रखते हैं ना, 25 हैं तो कितने बच गए? 7 बच गए। 7 बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा करने के लिए पूरा 100 होता है। रुचि लेने वाले और नहीं लेने वाले पूरे बच्चे कितने होते हैं? 100% होता है। और 100% में से यहां लिख देता हूं, 100% में से 72% रुचि वाले निकाल देंगे, तो कितना बच गया? 28% बच गया। ये रुचि नहीं रखने वाले हो गए। ध्यान दो, कोई भी चीज में रुचि लेने वाले और नहीं लेने वाले टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100% बच्चे सारे हैं जो गणित पढ़ना भी चाहते हैं और नहीं पढ़ना भी चाहते हैं। अब 72% बच्चे हैं जो गणित पढ़ना चाहते हैं, तो कितने नहीं पढ़ना चाहते? 100 में से 72 निकाल दो, 28 बच गया। तो 28% बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैंने वीडियो के पहले जो संदेश दिया था वो अच्छा लगे तो उसको अमल में लाना। धन्यवाद।